कौन कौन जॉब कर रहा है हर रोज सुबह या शाम जब यो टाइम मिले? कौन कौन कर रहा है? हाथ उठाइए। वाह, ओके। कौन कौन जपा कर रहा है? कर रहा है जपा? नहीं कर रहा है? माला नहीं करते? कितना माला करते हैं? जय हरि बोल। दो माला कौन कौन कर रहा है? हाथ उठाइए। दो माला दो व्यक्ति कर रहा है। तीन माला कोई नहीं है। एक माला बाकी सब एक माला है। ठीक है, थोड़ा बढ़ाइए। सुबह एक कीजिए, नहीं तो शाम को एक कीजिए। दो माला ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप जाइए। तो 16 माला पहुंचने में 16 साल चाहिए। साल में एक माला बढ़ेगा। हरी वो जय हो। एक साल में पहुंच जाओ 16 माला में, बहुत अच्छा हो गया। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए और अपना जीवन को सुधारिए। हरे नामो हरे नामो वो केवलम कलु नस्ते वो गतिरन्नता। इस कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्रों के बिना और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। 3 बार बोला गया है। जॉब करते रहिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, फायदा। सीरियसली 16 माला जॉब कीजिए सब। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया। भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सो आज हम भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। हो गया, लगा दिया पापड़, अच्छा से लगा दिया। अध्याय 2 चैप्टर 2 श्लोक 47 है। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita. Francis, if you have mobile, you can check. Bhagavad Gita, we are reading from chapter 2, text 47. And you can take English Bhagavad Gita. Give an English book to Francis. Give an English copy to him. Chapter 2, text 47. कुछ भी बुक्स रखिए, श्लोक तो सब हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही लिखा है। तो इंग्लिश कॉपी होगा आपके पास तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, श्लोक तो आप पढ़ सकते हैं। You got it? Chapter 2, श्लोक 47. You got it? Chapter 2, text 47. Okay. बढ़िया, भोग लगा दिया? या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलो हेतुर्भा मा कर्म फलो हेतुर्भू मा ते संगहस्त कर्मणि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगस्त कर्मणि। कोई पढ़िए एक और दो। या यू कैन रीड श्लोक। या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगस्तु कर्मणि। और कोई? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगस्तु कर्मणि। माता जी कोई पढ़ सकता है? कोई माता जी है? श्लोक पढ़ सकता है? ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। तुम्हें अपना कर्मों करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्मों ना करने में कभी आसक्त हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशोत्तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जयतं सुरतौ पंगो ममो मंदो मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुज श्री राधा माधव मोहन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता का अध्याय 2 चैप्टर 2 और श्लोक संख्या 47। तो ये जो कर्मों है, कर्मों के साथ साथ हमारा जो भाग्य है वो भी आते हैं। जो हम लोग जीवन जीते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो भाग्य है, जैसे हमने पिछले जन्म का कर्म किया है, हमारा भाग्य जैसे हुआ है, तो इसी जीवन में हम लोग ऐसे ही हमारा फल प्राप्त होता है और हम ऐसे काम करते हैं, सुख भोगते हैं। परंतु कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है। आगे जाके हम श्लोक में पढ़ेंगे। इस अध्याय में 3 टाइप का कर्म है, कर्मो, अकर्मो और विकर्म। कैसे कर्म करना है। कोई कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, वो अपना फायदे के लिए केवल अर्थोपार्जन करने के लिए वो कर्म करते हैं। कुछ भी कर्म हो, कसाई बन जाता है और भी नीच काम करते हैं, वो एक प्रकार की कर्म है। उसके जो ऊपर का अच्छा व्यक्ति है वो क्या करता है, अच्छा काम करते हैं और अपने पुण्य कमाने के लिए दान ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो भी एक प्रकार की कर्म है। और एक व्यक्ति है जो हाई लेवल में होता है वो क्या होता है, कर्म करते हैं लेकिन कोई फल की आशा नहीं करते, चिंता नहीं करते हैं और वो भगवत भक्ति करते हैं। ये 3 प्रकार की कर्म होता है। कोई भगवान का भक्ति करने के लिए जीते हैं, दूसरा अपने लिए जीते हैं और उसके लिए पुण्य कर्म आदि दान आदि यज्ञ आदि करते हैं, और एकदम नीचे जो है वो क्या केवल कर्म ही करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। 3 प्रकार की कर्म है, कर्म, अकर्म और विकर्म।
तो कर्म कैसा काम करता है ये एग्जाम्पल के साथ मैं बोलता हूँ। एक बार देखिए, हरे कृष्णा, वेलकम, प्लीज कम। तो कर्म कैसे काम करते हैं देखिए। एक बार ना दो राजाओं था, तो दो राजा था, तो दोनों के अंदर अनबनी हो गया, तो युद्ध के लिए आमंत्रण दिया है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे से सहमत नहीं होता है, आर्गुमेंट होता है, भले ही दोनों जगह में दोनों सही है, लेकिन फिर भी एक की बात दूसरे को पसंद नहीं आती। और जब राजा महाराजाओं की बात होता है तब वो वार कोई संधि नहीं होता है, डायरेक्ट युद्ध होता है। तो ऐसे निर्णय लिया है कि हम ऐसे युद्ध करेंगे, तो जो जीतेगा उसका जो फैसला होगा वही माना जाएगा, बस। तो आशीर्वाद लेने के लिए एक संत के पास गया। दोनों राजाओं का जो राजभूमि था उसके पास एक संत रहते थे, निष्काम भक्त, तिलक, मतलब त्रिकालदर्शी, ऐसे एक साधु संत था। तो उनके पास पहले वाला राजा मिलने के लिए गया, प्रणाम किया राजा ने, और ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीत तो निश्चित है, मैं देख रहा हूँ, तुम विजयी बनोगे। तो आशीर्वाद लेके वो अपना किंगडम में आ गया, अपना राज्य में। मंत्री को बोल दिया कि मैं मिल के आया उस संत से, वो देख लिया, वो त्रिकालदर्शी है, मेरा फ्यूचर को देख लिया, और वो बोल दिया कि मैं विजयी बन जाऊंगा। वो राजा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं जीत जाऊंगा। बस कोई कर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल जीतने का प्रतीक्षा कर रहा है, बैठा है। दूसरा राजा गया, वो भी सोचा है कि वो राजा जाके कीपा लेके आया है, तो मेरे भी जाके ब्लेसिंग लेना है, मैं भी जाऊँ। तो वो भी गया वो सन्यासी के पास, जाके वो भी प्रणाम किया और बोला कि तुम्हारा जीतने का थोड़ा मुश्किल है। वो साधु ने बोला कि मैं तो नहीं देख रहा हूँ, फिर भी बहुत मुश्किल होगा। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता है कि तुम हार जाओगे, तो उनको बोला है कि तुम्हारा जीतना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो कुछ नहीं किया, या प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद कीजिए। वो आया और पूरा तैयारी किया अपना किंगडम में, मंत्री को बुलाया, सोल्जर को बुलाया, जो हेड है, कमांडर है, ऐसे ट्रेनिंग करो, ये करो। क्योंकि साधु ने बोला है कि कोई नेगेटिव नहीं बोला, दूसरे को क्या कुछ नहीं बोला कि हम जाके क्या बोला वो साधु ने। उन्होंने आके बोला कि हमको बहुत मेहनत करना होगा, बहुत प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, मेहनत करने से होगा। तो प्रशिक्षण चालू किया, और जब अंतिम दिन में जब युद्ध हुआ दोनों राजाओं के पास, तो ये जीत गया। ये जीतने वाला नहीं था, लेकिन ये जीत गया है। तो ये होता है कर्म, वो अपना भाग्य के ऊपर डिपेंड था। साधु ने बोला है कि तुम जीत जाओगे, वो कुछ काम नहीं किया, वैसे से सोता रहा, अंत में उसका पराजय हो गया। लेकिन ये जो साधु था, आशीर्वाद दिया है कि ठीक है, आशीर्वाद तो है ही है मेरा, लेकिन तुम्हारा जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये आके कर्म किया है अपना हिसाब से। तो कर्म करने से फल मिलता है, लेकिन फल का उपेक्षा हमें नहीं करना है। चैतन्य चैतन्यमित में कहा गया है कि तीनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। साधु ऐसा बनना है कि हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए, हमें कोई रिस्पेक्ट करे ऐसा नहीं चाहिए, हम दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे ग्रास होता है ना, घास होता है जमीन के ऊपर, घास के ऊपर से हम चलते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करता है ग्रास का भी कि हमारे ऊपर से गाड़ी क्यों चला दिया, हमारे ऊपर से चल के क्यों चला गया, वो कभी कंप्लेन नहीं करता है। तो हमारा जो मेंटालिटी है वो भी ऐसा होना चाहिए, इतना हम्बल होना चाहिए, इतना दयालु होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी बोले उसको कुछ माइंड नहीं करना है। हमारा जो चौपा है, भगवान का जो भक्ति है, वो करते रहना है। इसलिए बोला है कि कर्मण्यवाधिकारस्त, जो काम है वो हमें केवल करना है, उसका जब माँ फलेषु कदाचन, उसका जो फल है वो हमें उपेक्षा नहीं करना चाहिए। वो भगवान के हाथ में है, हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं प्राप्त होगा, वो भगवान के हाथ में है। भगवान सोचेंगे क्या करना है, हमें केवल काम करना है। ऐसा नहीं है कि फल की आशा नहीं करना है, मतलब काम भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। जो सेवा है भगवान का, वो तो करते ही रहना है। साथों साथ हम सब परिवार में है, और परिवार को ध्यान भी रखना है। जो परिवार में लीडर होता है, मुखिया होता है, तो उनको ड्यूटी है अपने बच्चों को, अपने बीवी को, माता पिता को वो सब सुरक्षा प्रदान करे, और जो चाहिए नेसेसिटी वो प्रोवाइड करे, वो देता रहे, उसका काम है वो।
तो हमें वो कर्म करके जाना है, लेकिन उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है, उसके ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं है। हम उसको, वो भगवान के ऊपर है। भगवान हमें कितना सुख प्राप्त करवाएगा वो भगवान के ऊपर है। हमें हमारा ड्यूटी करना है इसलिए तरह। ये सोच के साथ वो सिद्धांत होता है कि हम क्या कर रहे हैं। भाग्यों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। काम जब करेंगे हम, सेवा जब करेंगे हम, जब मेहनत करेंगे। एक बार मैं, ये भागवतम का स्टोरी नहीं है, ये हमारा हिस्ट्री का, एस्ट्रोलॉजी का एक स्टोरी है। जो राजा अशोक था हमारे इंडिया में, राजा वो अशोक, उनको वो जो चक्रवर्ती राजा था उस टाइम का, तो उनको राजा होने का कोई भी नक्षत्र उनका हाथ में नहीं था। तो जो उस समय में सब ब्राह्मण रहते थे, एक राजा के पास सब गुरु रहता था, तो उन्होंने उसको एस्ट्रोलॉजी चेक किया कि उनका राजा होने का कोई भी लक्षण उनका हाथ में नहीं था, कोई भी नक्षत्र। लेकिन उन्होंने हर रोज इस प्रकार से सूर्योदय के पहले उठा, भगवत भक्ति किया और राज कार्यों को इसी तरह उन्होंने चलाया पूरा जिंदगी भर, जीवन भर, कि उनका जो खराब नक्षत्र था उनका हाथ में, जो उनको राजा ना बनने के लिए जो काम कर रहा था दूसरा ग्रह, तो वो कभी आ नहीं पाया, उनको टच नहीं कर पाया। कर्म ऐसा होता है। हम कर्म अगर हम करेंगे तो हमारा जो बैड कर्म है वो भी चला जाता है, हमारा वो रिएक्शन नहीं आता है। हमारा नसीब में तो बिजनेस नहीं है, तो ऐसा बैठे रहेंगे तो बिजनेस कभी होगा भी नहीं। बिजनेस नहीं है नसीब में, हमें करना है। फिर भी एक बार, दो बार, तीन बार चांस लेने के बाद भी जब कर्म हम ठीक से करेंगे, मेहनत करेंगे, वो बिजनेस हो भी सकता है 100%। कर्मों के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। कर्म चेंज कर सकता है, कर्म हमारा भाग्यों को चेंज कर सकता है। ऐसे भाग्य तो चेंज नहीं होता है, उसका तो फल भोगना पड़ता है जो बुरा कर्म है, लेकिन फिर भी मेहनत से उसको कम किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दिया था एक बार, अगर नसीब में है कि 1 किलो लवण, सॉल्ट खाना है एक साथ, तो खाना पड़ेगा वो। लेकिन अगर कर्म सही है तो आपको पानी मिल जाएगा, पानी में मिला के आप पी सकता है, वो ईजी हो जाएगा। सॉल्ट तो आपको 1 किलो पीना ही है एक साथ, लेकिन सूखा या पानी के साथ वो हमारा कर्म के ऊपर डिपेंड होता है। यह है एग्जाम्पल। तो ऐसा ही हमारा जीवन में जो बैड कर्म है, जो रिएक्शन है, बैड रिएक्शन, वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे भोगेंगे वो हमारा कर्म के ऊपर डिपेंड है। कर्म अगर ठीक से करेंगे तो वो ऐसा भोगाएगा भगवान ने, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग भोग लिया। पूरा हाथ काटने वाला था शायद, तो भगवान कुछ एक टच करके, कभी सब्जी काटते हुए हाथ, उंगली काट गया, तो बस वो पूरा हाथ काटने से बचा दिया भगवान। ऐसा ही हो सकता है, ऐसा है। तो कर्म हमें करना है, उसका फल की उपेक्षा नहीं करना है। और वो क्या है, थिंकिंग के ऊपर है। एक बार मैं लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था इधर क्लास में। एक बार वृंदावन में क्या हुआ था, यमुना के साइड में सुबह उठा था एक साधु, और यमुना के इस पर वो स्नान कर रहा था। और यमुना के उस पर वो एक चोर था, वो किसी जगह में वो शायद चाकू छुरी चला के मर्डर करके वो आया है, और वो भी नहा रहा था और वो नाइफ को धो रहा था। तो दोनों का थिंकिंग देखिए, जो साधु इस पर वो नहा रहा है, वो जब देख रहा है कि उस पर भी एक दूसरा व्यक्ति नहा रहा है, तो वो सोचा है कि वाह, वो भी कितना अच्छा साधु है, देखो वो भी सुबह उठ गया, वो भी नहा रहा है, अभी मंदिर जाके वो भी पूजा पाठ करेगा, जपा करेगा। और वो जो चोर है वो इधर, वो जो नहा रहा था और उसका नाइफ साफ कर रहा था, वो सोच रहा था वाह, वो भी ऐसा ही है। वो भी कोई जगह कांड करके आया है, वो भी नहा रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, जीत रहा हो। तो ये हमारा थिंकिंग के ऊपर है, हम कैसे, किस भाव से हम दूसरे से मिलते हैं, किस भाव से हम दूसरे को गले लगाते हैं, और किस भाव से हम भगवान का सेवा करते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है और दूसरे को सम्मान करना है। अमानी न मानो देनो कीर्तनिया सदा हरि। तो कीर्तनिया सदा हरि करने के लिए, हमेशा हरिनाम करने के लिए हमारा भाव इतना हम्बल होना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि हमारा कोई योग्यता नहीं है, केवल भगवान के कृपा से, भक्तों का कृपा से हम ये हरिनाम कर रहे हैं। इसी भाव से नाम अपराध के बिना, बिना अपराध में जब हम जपा करेंगे, तब वो जपा का फल वो मिलता रहेगा। अभी हम लोग जो जपा कर रहे हैं ना, उसका टेस्ट अभी 100% नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे अपराध होता है। कभी किसी को हम बोल देते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो सब रिएक्शन के लिए अभी जो हरिनाम कर रहे हैं उसका टेस्ट नहीं आ रहा है। उसका भी एक प्रोसेस है, 10 विधा नाम अपराध है, 10 प्रकार की अपराध है नाम जप करने में।
वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो पढ़िएगा क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सब जब फॉलो करेंगे और जब एक माला जप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका इच्छा होगा कि मैं 2 माला करूँ। 2 माला जब करेंगे, ऐसा करते करते 16 माला पहुंचेंगे। 16 माला करते करते आप 32 माला में पहुंचेंगे, 1 लाख में पहुंचेंगे। हो सकता है आज जो 1 लाख जपा कर रहा था वो भी एक ना एक दिन 1 माला से ही शुरुआत किया था। हम लोग भी आज 1 माला भले ही जप कर रहे हैं, 4 माला जप कर रहे हैं, हम लोग भी एक दिन पहुंचेंगे। 24 घंटा देखिए सबके पास है। जो राजा महाराजा है, प्रेसिडेंट है, उसके पास भी 24 घंटा है। जो बड़ा बिजनेसमैन है उसके पास भी 24 घंटा है। और रोड में जो भिक्षा मांग रहा है उसके पास भी 24 घंटा है। लेकिन वो 24 घंटा 24 आवर्स वो कैसे यूज कर रहा है अपना जीवन में, वो उसके ऊपर डिपेंड है, उसका फ्यूचर कैसे होगा। कोई 24 घंटा में वो सोचता है मैं कैसे भीख मांगू, कौन सा सेंटर में जाऊँ, कौन सा रोड के साइड में जाऊँ, वो चिंता कर रहा है। बिजनेसमैन एक 24 घंटा वो सोच रहा है कि हमें कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रोग्रेस किया जाए। जो साधु है वो यूज कर रहा है 24 घंटा हम कैसे ज्यादा बुक्स पढ़े, कैसे ज्यादा जॉपा करें। सबके पास ही 24 घंटा। हम बोल रहे हैं ना हम बहुत बिजी है, बिजी सभी है, सब लोग बिजी है, व्यस्त सब लोग हैं। सबके पास ही 24 घंटा ही है, लेकिन वो 24 घंटा हम कैसे यूज करें, कैसे माला को बढ़ाया जाए, वो अपने आप को सेट करना पड़ेगा। नहीं तो कभी नहीं होगा, इस लाइफ में भी नहीं होगा, आगे जीवन में भी नहीं होगा। क्योंकि आत्मा का तो कभी विनाश नहीं होता है, शरीर विनाश होता है समय के साथ साथ। लेकिन फिर से जब मानव जन्म मिलेगा, फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जायन शयनम, फिर से शुरुआत होगा। इसीलिए इसी जन्म में ही थोड़ा सा कष्ट होके, थोड़ा सा टाइम निकाल के जपा कीजिए 16 माला। मैं हमेशा क्लास में बोलता रहता हूँ कि 16 माला जपा बड़े सीरियसली कीजिए अपना जीवन में, अगर आप चेंज करना चाहता है तो अपना भाग्य को। बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना वो हमारा लाइफ का गोल नहीं है। वो तो एक दिन शरीर छोड़ने के साथ साथ बिजनेस भी चला जाएगा। और नेक्स्ट जब ह्यूमन बॉडी मिलेगा, शायद हम बिजनेसमैन होंगे कि नहीं होंगे वो भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब जॉपा करते रहेंगे तो 100% गारंटी है कि हम भगवत धाम जाएंगे। और नहीं जाएंगे तो भी भगवत गीता का एकदम भगवान का कोटेशन है कि ब्राह्मण के घर में जन्म होगा, नहीं तो बड़े बिजनेसमैन के घर में जन्म होगा। तो फिर से आपको भगवत भक्ति करने का मौका मिलेगा। जितना राउंड आप छोड़े हैं वहीं से आपको शुरुआत होगा। अब 16 माला करके छोड़ देंगे तो नेक्स्ट लाइफ में 16 माला से ही शुरुआत होगा। क्योंकि हम कभी कभी मंदिर में देखते हैं कोई भक्त तो आके डायरेक्ट 16 माला से स्टार्ट करते हैं, उसका मतलब है वो प्रीवियस लाइफ में 16 माला तक छोड़ा है, इसीलिए इसी जन्म में वो 16 माला से उसका शुरुआत हुआ है, गारंटी है। लेकिन जो व्यक्ति आज डॉक्टर है, नेक्स्ट लाइफ में वो डॉक्टर नहीं होगा। वो उसका मेहनत वहां तक, वो अगर नेक्स्ट लाइफ में फिर वो प्रोग्रेस करना पड़ेगा, फिर से स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके वो डॉक्टर बनेगा। ऐसा नहीं है कि जन्म के साथ साथ डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति ऐसा है, आध्यात्मिक कर्म ऐसा है, हम जहां से छोड़ेंगे, अगर बाई चांस हम भगवत धाम जा भी नहीं पाए तो भी हमारा दुर्गति नहीं होगा, हमारा सदगति होगा। उच्च प्लानेट में जनलोक, महलोक, तपलोक या सत्यलोक में हम विराज करेंगे। और फिर जब मानव शरीर में आएंगे तो फिर से हमें मौका मिलेगा, भक्ति हम जहाँ से छोड़े थे फिर से हम वही से शुरुआत कर पाएंगे। और अंत में भगवत धाम हम जरूर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सबको श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री गौरनिताई से हम प्रार्थना करते हैं, सभी व्यक्ति हरिनाम करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा जपा करें और साथ में थोड़ा भगवत गीता का भी अध्ययन करें और अपना सुखपूर्ण जीवन आप बिताएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो 1 या 2 हम ले सकता है, और प्रश्न नहीं है तो थोड़ा 5 मिनट कीर्तन करके हम पुष्प प्रसाद लेंगे। हरि बोल। प्रश्न है कोई भगवत गीता के ऊपर या हरिनाम के ऊपर या आज के श्लोक के ऊपर या दूसरे किसी के ऊपर? नहीं है तो कीर्तन करेंगे। कितना हुआ टाइम? 8:35। सो ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम कीर्तन करते हैं। नमो ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य पतंग राजन विश्वस्य नहीं बुझायते शरीर विद्याजाल जड़ेन्द्र ताहे काल जीवे फेले विषय सागर तार मध्य जीवावती लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करिबारे जीवा যায় सब সাধান্য দিল ভাই সেই অন্নমৃত পাও রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও প্রেমে ডাকো শ্রী চৈতন্য নিতাই জয় নিমাই জয় নিতাই জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई महाप्रसाद की जय। हरे कृष्णा।